तो वहीं दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह के हालात हैं, हमारे सहयोगी विश्वजीत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्वजीत, कितना असर सड़कों पर नजर आ रहा है, क्या हालात है, आवाजाही किस तरह से है और ज़रूरी सामान क्या मुहैया हो पा रहा है? देखिए, इस वक्त मैं लाल किले के सामने हूँ। दोपहर का वक्त है और इस वक्त ये जो इलाका है काफ़ी भीड़ भाड़ से भरा रहता था, लेकिन यहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। ना पर्यटक हैं, ना दिल्ली वाले हैं। और ये लाल किले के सामने ये जो सड़क है, यहाँ पर संडे हर रविवार को मार्केट लगता है, तो उसमें काफ़ी भीड़ जुटती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। जामा मस्जिद के सामने जो बाजार लगती है वो भी बिल्कुल बंद है, वो सब तरफ शटर डाउन है। लोगों ने खुद को घर में कैद किया है। ये देख सकते हैं, यहाँ दिगंबर जैन लाल मंदिर है, इसके ठीक बगल में गौरी शंकर मंदिर, उससे आगे ये फतेहपुरी मस्जिद है और यहाँ बीच में शीशगंज गुरुद्वारा। लेकिन ये सड़क बिल्कुल पूरी तरह सुनसान है, जो इस ओर साफ इशारा कर रहा है कि किस तरह से लोग जनता कर्फ्यू के समर्थन में हैं। सुबह से मैं दिल्ली के कई इलाकों में घूम चुका हूं और हर तरफ करीब करीब यही नज़ारा दिखा है। जो काफ़ी भीड़ भाड़ वाली सड़कें हैं वो सुनसान हैं, जो गलियां हैं वो सुनसान हैं, मोहल्ले में सन्नाटा पसरा है, लोग घरों में हैं। हालांकि इक्के दुक्के लोग कहीं कहीं नज़र जरूर आ रहे हैं, लेकिन वो लोग हैं जो कि ज़रूरी काम से बाहर निकले हैं। कुछ लोग मुझे मिले जो कि कहीं ड्यूटी से लौट रहे थे, या पुलिस के कुछ लोग मिले जो कि ड्यूटी पर जा रहे थे। तो इसके अलावा मीडिया की टीम भी दिख रही है। और ये चूंकि लाल किले के आसपास काफ़ी बेघर लोग भी रहते हैं, तो यहाँ पर वैसे लोग भी दिख रहे हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल सलीके से एक साइड लेकर कहीं बैठे हुए हैं, लोगों के बीच वो नहीं जा रहे। तो जो प्रधानमंत्री ने अपील की है जनता कर्फ्यू की, उससे जो लोग हैं सभी उसका समर्थन करते हुए साफ तौर से दिख रहे हैं। ये सड़क जो है, यहाँ पर अक्सर भीड़ होती थी, यहाँ पर सन्नाटा है, जो कि ये साफ तौर से इसका सबूत दे रहा है कि किस तरह से लोग इसके समर्थन में हैं। हमने कई लोगों से बात भी की जो मिले, उनका कहना था कि वो सड़क पर अभी जरूर है, लेकिन वो अपने गंतव्य तक जाएंगे। कुछ लोग मुझे मिले थे कश्मीरी गेट के पास, जो कि तीर्थ यात्रा पर बाहर गए थे, ट्रेन से वो लौटे थे। हमने पूछा कि आज जब जनता कर्फ्यू था तो उन्हें वापस नहीं आना चाहिए था, ट्रेन में से यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। तो उनका कहना था कि उनकी पहले से यात्रा तय की गई थी और वापस घर आना जरूरी था, इसलिए उन्होंने और जहां पर वो ठहरे थे वहां पर भी जो बुकिंग थी वो खत्म हो गई थी, लिहाजा उनको वो जगह छोड़ना था और मंदिर भी बंद हो गए थे। तो इसलिए वो छोड़कर वापस दिल्ली लौटे हैं, वो भी अपने घरों को जा रहे थे। तो कोशिश सबकी यही है कि जनता कर्फ्यू का समर्थन किया जाए। कोशिश रंग लाती हुई दिख रही है। अब देखना ये जरूरी होगा कि जनता कर्फ्यू के बाद कोरोना का जो एक ब्रेक लगाने की बात कही जा रही है, उसके चैन पर जो ब्रेक लगाने की बात कही जा रही है, उस पर कितना असर पड़ता है। लेकिन दिल्ली में ये इसका पूरा असर दिख रहा है। लोग इसका पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं और कोई भी घरों से बाहर नहीं निकले हैं। बाजारें सूनी पड़ी हैं और जो सड़क है वो सूनी पड़ी हुई है। बस हालांकि चल रही है, आधी फ्रीक्वेंसी की बसें आज उतारी गई हैं, लेकिन बसों में भी यात्री नहीं है। एक दो यात्री से ही बस चल रही है, लेकिन चूंकि इमरजेंसी सेवा में जाने वाले लोगों को तकलीफ ना हो, इसलिए बसें चलाई जा रही हैं, लेकिन उसमें भी यात्रियों का टोटा है। तो कुल मिलाकर दिल्ली में कह सकते हैं कि लोगों ने भरपूर समर्थन दिया है जनता कर्फ्यू को, और जिससे कि जनता कर्फ्यू यहाँ सफल होता हुआ दिख रहा है। जी विश्वजीत, सड़कों पर तो ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों ने अपने आप को अपने घरों तक सीमित किया है। क्या कोई आंकड़ा आज दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आ पाया है, जिससे ये जानकारी मिल पाए कि दरअसल अब स्थिति फिलहाल क्या नजर आ रही है दिल्ली में? देखिए, ये रोजाना इस बारे में बुलेटिन जारी किया जा रहा है, केंद्र सरकार की ओर से भी और अलग अलग राज्य सरकारों का भी एक बुलेटिन आ रहा है। चूंकि मॉनिटरिंग इसकी राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, स्टेट स्तर पर भी हो रही है, और उस बुलेटिन के आधार पर जो हालांकि संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। मैं एक बार देखकर बता पाऊंगा अगर आप वक्त है तो, कि ठीक है विश्वजीत, लौटेंगे आपके पास।